वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू क्लास 12th। आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन के फार्मूले। ओवरऑल दीज आर 15 फार्मूलाज। तो हम इसको एक एक करके सीखेंगे। कल हमने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता था x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। ठीक है, तो ये n जो है आपका रियल नंबर रहेगा। तो कल हमने थोड़े से ये इग्नोर कर दिए थे। स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आपको देखना है कि इस फार्मूले से कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। इट इज नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x की पावर n+1। अब हम इसमें एक ऐड करते हैं। तो x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस का c। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। 2 ऊपर आएगा तो आप स्टेप खा सकते हो, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास डिनोमिनेटर में होता 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आप इसको ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx। एक ऐड करोगे तो x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। इंटीग्रेशन होते ही c लगा देना, dx विद रिस्पेक्ट टू। तो ये x की पावर 1/2 और ये 1/2, 2 ऊपर आ गया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस c। ये आपका ब्यूटीफुल आंसर। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 में x की क्यूब का इंटीग्रेशन करना हो, दिस इज क्यूब, तो इसको करने के लिए 4 ये कोफिशिएंट बाहर ले आइए। x की क्यूब को ऊपर लाओगे तो x की पावर -3 dx। अब इसमें एक ऐड कर दोगे तो 4x की पावर -2 ओवर -2 प्लस c। पावर को नेगेटिव रखते नीचे ले आइए, 2 × 1 2, 2 दूनी 4 कर दीजिए। तो ये हो गया -2 में x की 2 प्लस में c। करेक्ट। तो ये हमने आपको ऐसे करा दिया। इसी तरीके से कल को अगर आपके पास ये आता है x+1 में x की पावर 10 dx। ठीक, तो हम इसको जो है इंटीग्रेशन करने के लिए सेपरेट करते हैं। तो जब आप सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने का मतलब ये होता है x ओवर x की पावर 10 प्लस 1 ओवर x की पावर 10। dx वगैरह लगाते रहना, अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आप लोग खुद लगा लेना। 1 में x की पावर 9 प्लस 1 में x की पावर 10। अब जैसा मैंने कहा कि हम जो है सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से कर रहे हैं x की पावर n से, तो इस पे अगर कंपेयर कर सकते हो तो इंटीग्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये ऊपर आ जाएगा। तो x की पावर -9 प्लस x की पावर -10 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तो इट विल बी x की पावर -8 ओवर -8। एक ऐड किया हमने, x की पावर -9 ओवर -9 प्लस c। तो ब्लैक बोर्ड भर गया। तो इसको रब करते हैं और फिर आगे बताते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं 1 का इंटीग्रेशन। तो जैसा आपको पता है x का जो डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा x। विद रिस्पेक्ट टू ध्यान देना है, 99% केसेस में विद रिस्पेक्ट टू x ही आता है। तो इसलिए ज़्यादातर हम 1 का इंटीग्रेशन x याद कर लेते हैं प्लस में c। तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ये तो होगी बात 1 का इंटीग्रेशन की। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस c लगाना ही है। अब अगर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो ये ऐसे करोगे, 2 बाहर ले लोगे, अंदर आ गया 1, फिर आ गया dx। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो 2 × x प्लस c, यानी कि 2 का इंटीग्रेशन 2x। इस तरीके से 3 का इंटीग्रेशन 3x कर सकते हो, कर सकते हो, करना ही है। 4x का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे 4x प्लस c। और अगर आपके पास 1/3 का इंटीग्रेशन है तो 1/3 कोफिशिएंट का ना डेरिवेटिव करते हैं ना कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 प्लस c। राइट। अब अगर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये आपको t लिखना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो आपको y लिखना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z है तो आपको z लिखना पड़ेगा। करेक्ट।
तो ये हमने कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बता दिया आपको, 1 का इंटीग्रेशन। 1 की जगह कुछ भी हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया गया इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 10 dx। तो x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की 4 अपॉन में 4 माइनस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन में 3, 10 कांस्टेंट है बिना माप का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10x। समझ गया क्यों? क्योंकि जो है जैसे हमने कहा 2 बाहर ले लो फिर 1 बन जाएगा, वैसे 10 बाहर आ गया तो ये 10x हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल x माइनस 30 प्लस 1/2, दो कांस्टेंट लिख दिया मैंने आपको समझाने। x का इंटीग्रेशन भी याद करेंगे हम 15 फार्मूलों में, x स्क्वायर बाई 2, 30 का इंटीग्रेशन 30x और 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x प्लस में c कांस्टेंट होता है, सबके साथ लगाना होता है। क्यों लगाते हैं हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 के इंटीग्रेशन आप याद कर लेना। कम ऑन, अब मैं लिखता हूं पूरे के पूरे 15 के 15 फार्मूले, ठीक है। तो पहला हमारे पास है x की पावर n dx सबके साथ लगाना है और इंटीग्रेशन होने के बाद c भी सबके साथ लगाना है। x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, n इज ए रियल नंबर, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। नंबर 3, अब आपको ऐसे याद रखना है साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x। जब हम साइन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो कोस आएगा, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है इसलिए कोस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस में c। साइन x हो गया, कोस x, कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो उस हिसाब से साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस x। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस यहाँ आएगा और प्लस यहाँ आएगा, तो हम याद करेंगे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x। तो ये माइनस मैंने रब कर दिया, प्लस में c, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे आइए साइन x कोस x। अब आते हैं हम टेन x। टेन x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, इसलिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो इधर आ जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोट x। ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। तो कोस का इंटीग्रेशन साइन x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट x। इसमें ये नहीं बता रहे कि सी वाले नेगेटिव आएंगे, ठीक है। आगे आइए 7th, टेन कोट हो गया। अब आते हैं हम सीकेंट x। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x 10x, इसलिए सीकेंट x का इंटीग्रेशन हो गया सीकेंट x प्लस c, पूरे सीकेंट x 10x का इंटीग्रेशन सीकेंट x। नंबर 8, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव याद रखिए फिर उसको चेंज कर दीजिए, तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x dx, यहां लगा लीजिए, ठीक है। ये माइनस समझ जाओगे ना। माइनस कोसिकेंट x प्लस c, ओके। इसके बाद आइए सीकेंट कोसिकेंट हो गया। अब ex का डेरिवेटिव होता है ex, इसलिए ex का इंटीग्रेशन ex। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x को आप ऊपर लेके नहीं आएंगे, ऊपर लाएंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, वो भी मैं बताता हूं। 1/x का इंटीग्रेशन ये आएगा log x, लेकिन ये मोड में लिखना है। मोड में इसलिए लिखना है कि log की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, तो यहाँ पे -1 -2 -3 नहीं आएगा, तो पॉजिटिव लाने के लिए x की वैल्यू को मोड में रखा गया, तो log के सारे आंसर मोड में। ये प्लस का c log x हो गया। इसके बाद इनवर्स पे आते हैं, साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन इनवर्स x।
कोस इनवर्स करोगे तो माइनस आएगा, तो क्योंकि इधर से देखने में दोनों सेम है तो माइनस को इग्नोर कीजिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो आपको साइन ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं इस तरफ वाले को और फिर लिखते हैं। तो याद कर लीजिए एक्स की n 1 का कोस एक्स साइन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स कोसिकेंट एक्स कोट एक्स ई एक्स 1/x और 11th आपको ये लिखा गया है। कोस इनवर्स याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ माइनस होता है तो एडजस्ट हो जाता है, तो आपको सिर्फ प्लस वाले याद रखने हैं, ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 12th पे आते हैं हम। 12th फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो लगाना कोड को फिर छोड़ देंगे क्योंकि कोड में भी माइनस आता है। अब हम आते हैं सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी ये होता है 1 में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx लगाना सी। यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस, बाकी tan का और कोट का सेम, सीकेंट और कोसिकेंट का सेम रहेगा। तो ये हो गया सीकेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब ये सारा होगा तो सीकेंट इनवर्स। इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है बस यही होनी चाहिए, इसी से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 14 जो है ये हमारे पास होता है a की पावर x dx। ये मैंने आपसे डेरिवेटिव पूछा था क्लास में, ax का डेरिवेटिव होता है ax log a, तो वो जो log a इंटू में होता है वो अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x dx, ठीक है। ये dx यहाँ गलती से लग गया, तो a की पावर x अपॉन में log a। तो इसके एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ आपको। तो जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन दिया गया 2 की पावर x dx, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में log 2 प्लस सी। 3 की पावर x dx है तो ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन में log 3 प्लस सी। और इसी तरीके से 10 की पावर x dx है तो यू कैन राइट 10x अपॉन में log 3 प्लस सी, करेक्ट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया। एक और आप याद रख लीजिए, वैसे तो ये आसानी होता है, ठीक है, फार्मूला नहीं है ये, मैंने बना दिया x बहुत बार आता है, तो x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अभी हम अपना जितना भी काम चलाएंगे इन 15 फार्मूलों से चलाएंगे, हर क्वेश्चन को घुमा फिरा के इसी में लाना होता है। और इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको प्लस और माइनस में ज़्यादा अच्छी तरह से आता है। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब अपॉन में 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में 2x प्लस सी। तो आप प्लस माइनस में लाएंगे और जो है इन 14 फार्मूलों में लाएंगे, तो इनको याद कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो इसके लिए बाय करते हैं और बनाते हैं दूसरी वीडियो।